देव, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन जब हमने फैसला पंचू पर ही छोड़ दिया तो फिर हम इस बात को अपने बीच की दरार क्यों बनने दे रहे हैं? देव, यकीन मान, मैंने तुझसे ऐसे लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ना ही हमारे बीच की दूरी। देव, कब तक हम इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे से मुंह फेरते रहेंगे? तेनू मेरे प्यार से ज्यादा मेरी लड़ाई में ईमानदारी नजर आती है ना? ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मेरी हर एक सांस तुझसे जुड़ी हुई है, और इससे ज्यादा सच्ची बात दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। अरे पुत्र, नई चीनी खा के जा, जीत तेरी होनी है। ओ बस करो बीजी। 10वीं के एग्जाम में हर बार आपने मैनू ये दही चीनी खिलाया था, फिर भी मैनू 10वीं 4 बार देनी पड़ी थी। बस इतना मांगती हूँ पापा जी कि पंचायत जो भी फैसला ले, इसका असर मेरे परिवार के अमन और चैन पर ना पड़े। मैं जो कर सकती थी मैंने किया, जो ठीक लगा उसका साथ दिया। अब बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। चलें? जल्दी से वापस आना और मैनू ये खुशखबरी देना कि मेरा बलदेव पुत्र जीत गया है। भरजाई जी, जीत एक सोच की होनी है, किसी इंसान की नहीं। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बस मैं तो अपने बलदेव पुत्र की खुशी की दुआ मांग रही। ठीक है, चलो। पेड़ के तनों को 2 भाग में चीरने के लिए जो आखिरी वार किया जाता है ना, आज की पंचायत वही आखिरी वार करेगी। बस अब तू देखती जा मंजीते, तेरा चाह तेनू मिलने वाला है। अब मुझे समझ में आया ये सब काम तू क्यों कर रहे थे। मैं कुछ समझा नहीं अरोड़ा साहब। जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। क्या 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 करने की? यही कहने की कि तुमने कोई गाना नहीं लिखा है। तुमने जो भी लिखा था एक बार दिखा दे तो सही। खामखा मैं तुम पे चिल्लाता रहा कि तुम कुछ काम नहीं करते, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। खामखा मैंने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया। पर सच तो ये था कि तुमने गाना तो लिखा था, पर मुझे दिखाने में हिचकिचा रहे थे। शायद सोच रहे थे कि गाना सही लिखा है कि नहीं। और मैंने तुम्हारा गाना पढ़ा। गाना सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। और उसकी जो पहली 2 पंक्तियां थी, फिर कभी बिखरा दिखा तो मैनू सहेजना, फिर कभी बहका दिखा तो मैनू संभालना। तुम जल्दी से जल्दी इसके अंतर लिख दो, मुझे ये गाना रिकॉर्ड करना है। और तो और हमारे एल्बम का टाइटल सॉन्ग भी यही होगा, फिर कभी। और यही हमारा कवर सॉन्ग होगा। अरोड़ा साहब, कुछ गलतफहमी हो गई है। ए पन्ना मेरी डायरी में नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया। और वैसे भी हम इसके लफ्ज आपके एल्बम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीजिए, मैनू दे दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा गाना लिख दूंगा। और अगर शायद नहीं लिख पाया तो आप चाहे तो केस कर दीजिएगा। दीजिए। ये गाना मेरे एल्बम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब
तुम किसी और कंपनी के साथ ये एल्बम के बारे में बात कर रहे हो? तुम ये गाना उनके लिए लिख रहे हो? नहीं नहीं अरोड़ा साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरोड़ा साहब, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही मैं किसी कंपनी को कोई गाना दे रहा हूँ। तो फिर ये गाना इस्तेमाल करने में क्या इतराज है? ये गाना मेरा नहीं है। क्या? इनके कहने का मतलब है कि जो भी गीत ये है ये इनके बेहतर कामों में से नहीं है, इस पे और भी काम करना है। करो, तुम्हें जितना काम करना है ना उतना करो, पर ये गाने की पहली 6 लाइन मुझे यही चाहिए। तुम इसमें 2 अंतरे और जोड़ दो, पर यही गाना रहेगा हमारा कवर सॉन्ग। बस मैंने तय कर लिया है। अरे प्रोड्यूसर साहब, मैं आपको सर बिल्कुल, कल से इस गाने पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आप आइए स्टूडियो की बातें करते हैं। बंसरी, पूरा घर छान मारा, ना तो वीरा घर पे और ना ही बलदेव। आखिर ये दोनों गए कहाँ? भरजाई जी, मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है, जितना वक्त तो घर पे अकेले थे ना, उन्हें सुलह ना कर लियो आपस में। एक काम कर, बलदेव को फोन लगा। हाँ, पर फोन करके बोलूंगी क्या? बिना वजह से फोन करो, उल्टा मुझ पे भड़केगा। अरे कुछ भी कह दे, कह दे ताई जी के सिर में दर्द है, बाम लेता हुआ है। अरे पता तो चले कि बलदेव अकेला है या फिर वो कबूतरी भी उसके साथ है। कर ली सुलह दोनों ने। जब भी बोलेगी बुरा ही बोलेगी। अरे पहले मैंने पता तो लगाने थे। बलदेव पुत्र, वीरा, कहाँ गए थे तुम दोनों? हम जब घर आए तो घर में कोई भी नहीं था। ताई जी, दरअसल किराने का सामान खत्म हो गया था, वही लेने गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखकर पुत्र कि तुम दोनों साथ ही घर का काम करने चले गए। इससे रिश्तों की नींव मजबूत होती है। वैसे पुत्र अच्छा किया तूने कि वीरा को माफ कर दिया। बिल्कुल पुत्र, ये चाहे उसने तेरी पीठ पीछे जाके तेरे पापा जी को तेरी चुगली करके तेरे खिलाफ भड़काया क्यों ना हो, पर ये हमारी जो भी लड़ाई है घर के बाहर के मामले में, घर के अंदर वो अभी भी मेरी पत्नी है और मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर घर का राशन खत्म हो जाता है तो पति पत्नी एक साथ जाते ही हैं खरीदारी करने, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। सुना
परजाई जी, बलदेव ने क्या कहा? कुछ बोलिए, क्या सोच रहे खड़े खड़े? सोच रही हूँ कि क्या वाकई इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है या फिर कुछ ऐसा है जो इनकी लड़ाई की आग को हवा दे सकता है। हाँ जी, आप क्या आने से पहले तो मैं मूंगफली खा रही थी। मैं भी तो यही कर रही थी ना, इन दोनों के बीच में दरार डाल रही थी और मैं कामयाब हो भी गई थी। पता नहीं परजाई जी, अभी भी देर नहीं हुई। इनकी इस लड़ाई की आग को ना अभी भी हवा तुम दे ही सकते हैं। वही तो करना है, क्योंकि जो मैनू चाहिए उसके लिए वीरा और बलदेव का अलग होना बहुत जरूरी है। और कुछ बोलो परजाई जी, चुप क्यों खड़े हो? वैसे हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि मुझसे ज्यादा फिक्र तो आपको इन दोनों को अलग करने की। बंसरी, अपनों को अपनों की फिक्र होती है ना। वैसे क्या सोचा इन दोनों की लड़ाई को हवा देने के बारे में? पंचायत तक रुके या उससे पहले कुछ किया जा सकता है? अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं प्रोड्यूसर को बोल दूंगा कि ये गीत मैंने नहीं लिखा, ना ही मैं इसे गा सकता हूँ। ऐसे बिना जाने कि कौन लिखा, क्या किसने लिखा है गीत, मैं कैसे गा दूं? ये 2 लाइनें मैनू ऐसे ही एक मैगजीन में हाथ से लिखी हुई मिली थी। ये शायद कोई पुराना फोक है। और मैंने और भी पुरानी किताबें देखी थी पुराने लोकगीत ढूंढने के लिए, जिन्हें हम बिना किसी की इजाज़त से गा सकते हैं, पर मैनू नहीं मिली। यही लाइनें मिली जो मैनू अच्छी लगी, किसी पुराने शायर ने लिखी है। और अगर उसे इसकी कोई अहमियत होती तो क्या वो किसी मैगजीन के पन्ने पे लिख के छोड़ देता? गुंजन मैडम सही कह रही है। इन लाइंस को इस्तेमाल करने में कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा। हमें तो गुंजन जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये गीत ढूंढा है आपके लिए। लाखों रुपए के हर्जाने से बच गए हम। केस हो जाता तो लड़ते रहते जिंदगी भर, बाहर नहीं आ पाते। मैनेजर साहब, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ? ये किसी और का लिखा हुआ गीत है। मैं ऐसे चोरी करने से या ऐसे किसी और का गीत इस्तेमाल करने से अच्छा है कि मैं सारा हर्जाना भर दूंगा। और इतनी अच्छी शायरी को गीत बनाने से पहले खत्म कर दे। सर, इस पर गीत बनाकर इस शायर पे एहसान कर रहे हो, उसके लिखे हुए बोल पे जान डाल रहे हो, फिर इतनी हिचकिचाहट किस लिए? सर एक बात बताओ, मैं आपका मैनेजर हूँ, आपके काम से ही मेरा घर चलता है। आपके क्या मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है? ढींगरा साहब सही कह रहे हैं रणवीर। अपने लिए नहीं, कम से कम उनके लिए मान जा। ठीक है। थैंक यू रणवीर। थैंक यू वेरी मच रणवीर सर। गुंजन मैडम, आप नहीं जानते कि ये गाना गाने के लिए हम ही भर के मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं कल का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक कर लेता हूँ। नमस्ते, मैं निकलता हूँ। लख लख शुक्र है रणवीर कि तू मान गया। तू नहीं जानता मैंने कितनी खुशी हुई है। जगी सुन, तू एक काम कर, और ये वो 3 बत्ती वाली लाला की दुकान है ना, हाँ, और माला का मकान नहीं, लाला की दुकान। आवाज तो सुनाई दे रही है? मैंने सिर्फ घर घर की आवाज आ रही है। सुन, अब आवाज आ रही है, हैं? जग्गी, अब तू एक काम करूँ, मैं बाहर जाता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया। देख के नहीं चल सकती? क्यों? तू नहीं देख सकता था? हम तो देख सकती थी। तू क्या?
है तू? है तंग कर रही है जानबूझ के मेरे को। ओ, हाथ पे पहले पाँव रख दी, अब ये बाल मार रही है आंख में। मैंने सेक तो ले लो। बेहतर लग रहा है। बल जी ताई जी। वो किसी पंच का फोन आया हुआ है, तेरी बीची बात कर रही है, तुझे नीचे बुलाया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया। हाँ जी। क्या हुआ बीजी? किसका फोन था? अब हरपाल सिंह जी का फोन था। वो कल मॉल और स्कूल के मसले को लेकर पंचायत बिठाई गई है, सबको बुलाया वहां। अब जिसको मॉल चाहिए वो मॉल की तरफदारी करेंगे और जिसको स्कूल चाहिए वो स्कूल की। फिर पंचायत अपना फैसला सुनाएगी। तो कल इस बात का फैसला हो ही जाएगा कि उस जमीन पे मॉल बनेगा या स्कूल। मैनू तो पूरा यकीन है कि पंचायत स्कूल के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। क्यों पुत्र? आपके यकीन के तो पर्चे फट जाने बलवंत जी, जब पंचायत ने मॉल के हक में फैसला सुनाया था। देखते हैं। कल पंचायत बैठ रही है इस मामले को लेकर और आप दोनों मैंने बात अब बता रहे हो। इतना बड़ा मुद्दा बन गया इस बात का। तुमने मैंने पहले बताया होता तो मैं कम से कम बलदेव से बात तो करता, कोशिश तो करता उससे बात करने की। छोटे चंद, अगर तेरे को तब बता देते बात तो हो सकता है बात बिगड़ जाती ना पुत्र। और वैसे भी तू अपने परेशानियों में उलझनों में लगा हुआ था, क्या बताते तेरे को बता। और इस मॉल और स्कूल को लेकर वीरा और बलदेव में तनातनी फिर से शुरू हो गई है। मेरी ही गलती है, मैंने अगर पहले पता होता ना तो ये छोड़ना। तू बता। वीरा और बलदेव में झगड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर। और ना छोटे चंद, फिक्र वाली कोई गल नहीं है। मेरी बात हुई ना वीरा से, वो कह रही थी कि उसने और बलदेव ने फैसला कर लिया कि पंचायत जो भी फैसला सुनाएगी ना वो उसका मान रखेंगे, समझा। मैं भी आऊंगा कल पंचायत में। मैं ढींगरा को बोल देता हूँ कि रिकॉर्डिंग परसों रख लेगा। बिल्कुल भी नहीं जी, लेकिन मैं नहीं रणवीर, तू अपनी रिकॉर्डिंग पर ध्यान देगा। मैं तेनू ये बात इसलिए नहीं बता रही थी ताकि तेरे काम पर असर ना हो। रणवीर, अब 99 घड़े बनाने के बाद तू 100वां घड़ा तोड़ मत देना। तू फिक्र मत कर, तू वैसे भी इतना परेशान है, देखते हैं कल क्या होता है। और आप लोग जो परेशान हो रहे हो उसका क्या? रणवीर, बड़े बड़े ओहदों के साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ छोटी छोटी परेशानियां तो आती ही रहती हैं। और ये परेशानी वही संभालेगा जो ओहदा संभालता है। फिक्र मत कर। जी। और हाँ पुत्र, इस बारे में गुंजन को कुछ मत बताना, वो बीच में बोलेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा ना। हाँ, तू बस रिकॉर्डिंग पर ध्यान दे। गुंजन ने भी बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए, उसे जाया मत होने देना। हाँ छोटे चंद, खूब चंगी तरह से गा, खूब मेहनत कर, रब रख। जी शाही जी। हो क्या कहते हैं वो, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, तेरी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती है। चलता चलिए। चंगा पुत्र।
क्यों चाय जी? हमेशा ऐसा क्यों होता है? सब कुछ जब ठीक होने को होता है ना, तब अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि सब फिर से बिखर जाता है। ये रणवीर और गुंजन के बीच, वीरा और बलदेव के बीच, पता नहीं कौन सी छोटी सी बात को लेकर। चाय जी, कल की पंचायत में मैं सरपंच रहूंगी, वीरा की माँ भी और बलदेव की सास। मैं कैसे फैसला लूंगी? और जो भी फैसला लूंगी उसका असर रणवीर और गुंजन पे भी तो पड़ना है। चाय जी मैं ठीक से फैसला ले पाऊंगी ना? मैंने कुछ पता नहीं। चाय जी मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है। मेरे को पूरा यकीन है तो बहुत चंगी तरह से फैसला करेगी, फिक्र ना कर।